प्रिय दोस्तों, आज हम बृहस्पति पर लगने वाले वेद को बताएंगे। इसके पहले हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध तक बता चुके हैं कि राशि से जब बृहस्पति कहाँ जाएगा तो उस पर कैसा वेद लगेगा। अगर बृहस्पति चंद्रमा की राशि से प्रथम भाव में जाता है तो उस प्रथम भाव में ही बैठा हुआ कोई ग्रह उस पर वेद लगा देता है। यानी कि बृहस्पति के साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके शुभ फल को समाप्त कर देगा। इसी प्रकार जब बृहस्पति दूसरे भाव में जाएगा तो 12वें भाव, राशि से 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति के दूसरे भाव में बैठे हुए शुभत्व को समाप्त कर देगा, उस पर वेद लगा देगा। बृहस्पति का दूसरे भाव में बैठना बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन उसका अच्छा फल नहीं देगा। बृहस्पति अगर तीसरे भाव में जाता है, हालांकि तीसरा भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो बृहस्पति पर वेद लगा देगा। यानी कि वो बृहस्पति जो तीसरे भाव में बैठकर अच्छा फल देने वाला है, बुरा फल देने वाला है, वो अच्छा फल देने लगेगा। अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति पर वेद लगाएगा। बृहस्पति का चौथे भाव में बैठना भी अच्छा होता है, लेकिन पांचवें भाव का ग्रह उसमें नाशात्मक प्रभाव डालेगा, अर्थात वेद लगाएगा। इसलिए उसके शुभत्व को नष्ट करके वो फल शुभ नहीं करेगा, सामान्य बना रहेगा। अगर बृहस्पति पंचम भाव में जाता है तो चौथे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ होगा वो बृहस्पति पर वेद लगाएगा। अगर राशि से बृहस्पति छठे भाव में है तो छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति पर वेद लगाएगा। यानी कि बृहस्पति के साथ कोई ग्रह छठे भाव में बैठा है तो उसका समन करेगा, क्योंकि छठे में बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार से बृहस्पति शुभ हो जाएगा। जब बृहस्पति सप्तम भाव में जाएगा, राशि से सप्तम भाव में गोचर बस जाएगा, तो राशि से तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति के ऊपर वेद लगाएगा। यानी सप्तम भाव में बैठे हुए बृहस्पति के शुभत्व को कम कर देगा। इस प्रकार जब बृहस्पति अष्टम भाव में जाएगा तो सातवें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो बृहस्पति पर वेद लगाएगा। बृहस्पति का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, इसलिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह उसके बुराई को समाप्त करके शुभ फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार जब बृहस्पति नवम भाव में जाएगा तो दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति के शुभत्व को नष्ट करेगा, क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति सबसे अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति जब अगर दसम में है तो नवम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो कि राशि से हो तो बृहस्पति पर वेद लगाएगा और उसके शुभत्व को समाप्त करेगा। इसी प्रकार बृहस्पति जब एकादश भाव में जाएगा, लाभे सर्वे ग्रहा प्रशस्ता, यानी एकादश भाव में सारे ग्रह प्रशस्त माने जाते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति एकादश भाव में जा रहा है तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति पर वेद लगाएगा। और उसके शुभत्व को समाप्त कर देगा। और बृहस्पति जब द्वादश भाव में जाएगा, द्वादश भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, इसलिए एकादश भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो बृहस्पति के ऊपर नाशात्मक प्रभाव डालेगा और वह बृहस्पति
कहने को तो द्वादश भाव में है लेकिन शुभत्व प्रदान करेगा। इस प्रकार ये दोस्तों, हमने बृहस्पति के में ग्रह गोचर में और राशि से जहाँ जहाँ बृहस्पति जा रहा है, जहाँ पर अच्छा या बुरा फल देने वाला है, उस वेद के कारण वह अच्छा या बुरा फल देगा। इसके बाद हम आपको अगले एपिसोड में दूसरे ग्रह का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे।